बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर के और आपके बारे में जानकर। इतने सब लोग जब इकट्ठा एक जगह होते हैं तो बड़ी प्रसन्नता इसलिए होती है कि बड़ा अपना एक आत्मविश्वास जागृत होता है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। मैं ये नोट कर रहा था, मेरे ख्याल है भारतवर्ष का शायद कोई महत्वपूर्ण प्रदेश बचा हो जिसका प्रतिनिधित्व तो आज यहाँ नहीं है। आज की मीटिंग तो बिल्कुल एक नेशनल मीटिंग हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय सभा अपनी हो गई है। और जजेस, एडवोकेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर, सिविल सर्विसेज, वाइस चांसलर्स, एयर कमांडोर एंड जर्नलिस्ट, आईटी एडवाइजर्स एंड व्हाट नॉट, हर क्षेत्र का व्यक्ति आज यहाँ उपस्थित है। और विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि आज के समय में सबसे ज्यादा किसी के पास कमी है तो समय की कमी है। पर आप सब लोग दूर दूर से अपना समय देकर, श्रम देकर, अपना खर्चा करके यहाँ सब आए हैं। ये सिर्फ एक कारण है कि अब हम सबके मन में कुछ करने का मन है, कुछ करने की चाह है और हमको ऐसा लगता है कि यहाँ हम कुछ कर सकते हैं। अभी भाई गोविंद जी ने मेरा परिचय आपको दिया। 2005 में मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुआ। 12 वर्ष लगभग मुझे हो गए। तो मेरी और आप सब लोगों के मन में, अब जब आप लोग भी, अधिकांश लोग मैंने देखा बड़े बड़े पद से धारण कर चुके हैं, वहां से अवकाश प्राप्त किया, यहाँ आए, तो मुझे एक ऐसा एक शेर याद आता है। किसी शायर ने लिखा है कि पहले तो कुछ और भी अरमान थे मरीज़े गम के, अब तो बस एक तमन्ना है कि आराम ना मिले। कुछ करना है बस। अब तक बहुत कुछ कर लिया, उससे तसल्ली नहीं हुई, फिर भी कुछ करना है। तो हम सबके मन में कुछ न कुछ करने की चाह है, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी अशोक जी से कल ही उनसे संपर्क हुआ, आज हम मौजूद हैं। बहुत प्रतिष्ठित चार्टर अकाउंटेंट हैं, किसी बात की कमी नहीं है, ईश्वर की कृपा है। मेरी इनसे बात हो रही थी अनौपचारिक। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि हम लोग क्या करना चाहते हैं और कैसे। तो मैंने सब पूछा कि आप अपने प्रोफेशन के अलावा कुछ करते हैं क्या? तो मुझे बोले कि मेरे को एक बड़ी चिंता रहती है कि हमारे समाज में जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, मध्यम वर्ग की महिलाएं, जो बहुत संपन्न महिलाएं हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। जो बहुत नीचे के तबके की महिलाएं हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, गुजारा करती हैं, अपना परिश्रम करती हैं, कमाती हैं, खर्च करती हैं। पर जो मध्यम वर्ग की महिला है, वो ना इधर है ना उधर है। और उसके साथ जो ज्यादती होती है, उसका समाधान खोजने की दिशा में मेरा मन निरंतर लगा रहता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें फिर न्याय चौपाल के बारे में जानकारी दी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इससे भी आगे बढ़कर है। केवल मध्यम वर्ग की महिलाएं नहीं, समाज का कोई भी किसी वर्ग का सदस्य हो, पुरुष हो या स्त्री हो, उनकी समस्याओं का समाधान करने का उद्देश्य हमारा ही है। तो उन्होंने कहा मैं जरूर आना चाहूंगा, जरूर इससे जुड़ना चाहूंगा और जो भी मैं कर सकता हूं जरूर करूंगा। आपसे संपर्क हुआ और आज यहाँ आ गए। बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, पर उनका इस काम के लिए मैं जरूर समय दूंगा। तो हम में से सभी की स्थिति यही है कि हम सब लोग कुछ न कुछ करना चाहते हैं। मैं एक बड़ा रोचक उदाहरण आपको दूं। आप सब लोग अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ये आपने अपनी परिचय बताया। अब सदा साहब हैं, ये देखा हमसे जुड़ने के पहले ही वो यही काम कर रहे थे और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कई संगीन अपराध के मुकदमे भी, जो दंडनीय अपराध हैं, जिनमें जमानत भी नहीं हो सकती, वो भी आप लोगों ने अपने प्रयास से और गांव में बैठ करके सुलझा दिए। उनकी कुछ जानकारी आपको ये जो आज जो हैंडबुक निकली है इसमें उल्लेख है, मिलेगा आपको। तो मैं एक बड़ा रोचक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि कई समस्याएं हमारे देश में। एक बार एक पुणे में एक संत है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनको, उनके पास गया मैंने उनसे पूछा
कि ये जो समस्याएं, इनके समाधान के लिए काम तो हो रहा है, पर कैसा काम हो रहा है कि जैसे जमीन में जगह जगह गड्ढे बने होते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी सब में भरा होता है, कोई तालाब तो नहीं होता, कुआं तो नहीं होता, तो सबकी प्यास बुझाने की क्षमता किसी एक गड्ढे में नहीं होती। तो ये छोटे छोटे जो काम अलग अलग हो रहे हैं, इनसे हमारी जो समस्याएं कैसे मिटेंगी। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया, बड़ा सुंदर है। वो मेरा नाम लेकर बोले कि देखिए, कभी जब जोर की बरसात होगी तो ये सब पानी भर जाएगा यहाँ, और जितने छोटे छोटे गड्ढे हैं वो सब मिलकर के एक तालाब हो जाएंगे, सबका पानी एक दूसरे से मिल जाएगा। तो हमारा जो उद्देश्य है, हम जो सब लोग इकट्ठे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि अलग अलग हम जो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो करना चाहते हैं, ये हमारा काम एक सामूहिक होकर एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले सके। बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करते ही डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। तो डॉक्टर साहब की जानकारी के लिए हम सब लोगों ने एक दूसरे का थोड़ा परिचय प्राप्त किया है, और भारतवर्ष के हर कोने के प्रदेश के लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, और लगभग प्रत्येक प्रकार का वृत्ति या व्यवसाय करने वाले, सेवा करने वाले लोग सब आज यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही डाइवर्स गैदरिंग आज यहाँ है। तो हम सब लोग मिलजुल करके कुछ काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये इसके पीछे डॉक्टर साहब की कहीं ना कहीं प्रेरणा है। गोविंद जी से एक बार मुलाकात हुई तो हम लोगों को दोनों की विचारधारा समान दिखी। हम लोगों ने आपसे विचार विनिमय किया, हमने कहा हम ये काम शुरू करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आ गए हैं, वो अब आपको आगे बताएंगे। मैं थोड़ी सी अपनी बात और 2-3 मिनट में पूरी करता हूँ। ये जो हम इसे एक आंदोलन ही कहेंगे, न्याय चौपाल, और इसका जो शीर्ष वाक्य है, जो गाइडलाइन, वो है विवाद नहीं संवाद। हम ये चाहते हैं कि हम उन सब बातों पर नहीं जाना चाहते हमारे देश में कितने मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों के समाधान में क्या परेशानियां हैं। कल का समाचार कहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 40 साल की अपीलें पेंडिंग है। 40 साल की अपीलें, क्रिमिनल अपीलें पेंडिंग है। लोगों ने अपनी सजा पूरी काट ली, अब उनकी अपील मंजूर हो या खारिज हो, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो सजा काट चुके हैं अपनी। तो ऐसी स्थिति में उनका चर्चा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जो न्याय व्यवस्था है हमारे देश की, उसका हम कोई पुनरीक्षण नहीं करना चाहते, उसमें कोई सुधार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। वो जो चल रहा है अच्छा है, चलता रहे। हमारा उद्देश्य उससे भी एक कदम पहले का है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी विवाद उत्पन्न हो किसी भी प्रकार का, उसका समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाए, वो विवाद न्यायालय तक पहुंचे ही नहीं। पहला प्रयत्न तुम्हारा, पुलिस तक, न्यायालय तक पहुंचे ही नहीं। और जो पहुंच चुके हैं, फिर दूसरा कदम हमारा ये है कि जो पहुंच चुके हैं उनको लौटाया जाए, और जो विवाद के पक्ष हैं उनको परस्पर बैठा करके विवाद का समाधान किया जाए संवाद के द्वारा, और उन्हें प्रेरित किया जाए कि न्यायालय से अपना विवाद आप वापस ले लें, और यहीं गांव में एक पारिवारिक वातावरण में बैठ करके विवाद का समाधान कर लें। कभी कभी शुरुआत की जाती तो हम लोग सोच सकते थे कि क्या ये संभव होगा, परंतु लगभग पिछले 6 महीने में जो प्रगति हुई है और जितने प्रयास हुए हैं, उससे लगता है कि ये पूरी तरह संभव है। जो हमको परिणाम मिले हैं बहुत उत्साहवर्धक हैं, बहुत उत्साहवर्धक हैं। जानकारी इसमें, इस गाइड बुक में आपको मिलेगी। अनेक प्रकरण ऐसे हैं जो लगता था कि समाधान नहीं होगा, पर हो गया, हो जाएगा। मोटे मोटे तौर पर हमारा कोई ऐसा न तो कोई कानून है जिससे हम कोई शासित होते हैं,
न तो हमें किसी कानून का पालन करना है, न हमारी कोई निश्चित नियमावली है। मोटे मोटे तौर पर गाइडलाइंस इसमें इस हैंडबुक में दी गई हैं। बहुत मोटे तौर पर हम ये चाहते हैं, प्रारंभ हमने सोचा था कि हम 1 या 2 गांव में अपना काम शुरू करेंगे। 1 या 2 गांव को हम विवाद मुक्त बनाएंगे और उन गांवों में जो काम हम कर पाएंगे उसको हम एक रोल मॉडल के रूप में बाकी स्थानों पर उनके सामने रखेंगे कि ये काम हो सकता है, और इसके बाद हम धीरे धीरे प्रसार करेंगे। पर बहुत रोचक बात यह है कि हमारे इस काम की कई जगह तो क्या होता है कि हम प्रयास करते हैं बढ़ाने का, बढ़ ही नहीं पाता। यहाँ स्थिति यह है कि हम प्रयास कर रहे हैं रोकने का और वो बढ़ता जा रहा है। इससे लगता है कि लोगों के मन में इस प्रकार के पद्धति से समाधान करने का वो स्वागत योग्य मानते हैं कि ये संभव है, ये किया जा सकता है और करना चाहिए। तो व्यक्तिगत कुछ अनेक अनुभव हुए हैं। पिछली बार की मीटिंग्स में हम लोगों ने कुछ चर्चाएं भी की थी, कुछ उदाहरण सुने भी थे, कुछ इसमें प्रकाशित भी हुए हैं। तो मोटे तौर पर पद्धति ये होगी कि हम लोग जहां करना चाहते हैं उस गांव में, उस क्षेत्र में जाएं, वहां के स्थानीय लोगों का विश्वास अर्जित करें, इस विचारधारा से उन्हें परिचित कराएं। वहां के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बस्ती में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनका बहुत आदर होता है और लोग जिनकी बात मानते हैं। ऐसे लोग विवादों से दूर रहना चाहते हैं। हम भी उन्हें विवाद में नहीं डालना चाहते, पर हम उनकी प्रतिष्ठा और उनके प्रभाव का प्रयोग विवादों के समाधान के लिए करना चाहते हैं। तो जब भी कोई विवाद आता है तो उस विवाद का स्वरूप समझकर हम लोग स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग और जो पक्षकार हैं वो और उनके परिवार के सदस्य, उन सबको जोड़ करके 1 बार, 2 बार, 3 बार चर्चा करके उनको हम कानून की स्थिति बताएं कि यदि विवाद कोर्ट में भी गया तो परिणाम यही होना है, क्योंकि कानून ये कहता है। कुछ ले दे करके, थोड़ा फायदा उठाकर, थोड़ा नुकसान उठा करके भी नतीजे में फायदा ही होगा। जितना समय और पैसा मुकदमे में खर्च करोगे। अभी मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का वक्तव्य इसमें पढ़ रहा था कि 15 रुपए का, 14 रुपए का जुर्माना बचाने के लिए एक महाशय ने 500 रुपए की फीस देकर वकील किया, पर बोले 15 रुपए जुर्माना नहीं दूंगा। ईगो होती है या कभी कभी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है, जिसके कारण ये विवाद होते हैं। तो प्रत्येक प्रकरण विशेष में, विवाद विशेष में, विवाद का कारण खोजकर समाधान की पद्धति हम निकालें और निकाल करके विवाद का समाधान करने का प्रयास करें। और जैसे जैसे सफलता मिलती जाएगी और जैसे जैसे लोगों को ये पता चलता जाएगा कि ये अच्छे लोग हैं, अच्छी भावना से हमारे बीच आकर काम कर रहे हैं और हमारे भले के लिए कर रहे हैं, तो हमारी मान्यता वहाँ बढ़ने लगेगी और लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे पास आने लगेंगे। हम लोग टोटली अपॉलिटिकल हैं, राजनीति से हमारा कुछ लेना देना नहीं है और हम किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ उठाने का तो प्रश्न ही नहीं है, और किसी राजनीतिक मंच या राजनीतिक दल से हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। इस काम में जो भी चाहे उसका स्वागत है, भले वो किसी पार्टी विशेष का हो, किसी पार्टी में पद धारण करता हो, हमें उससे कोई परहेज नहीं है। वो आए और यदि वो इस बात से सहमत है कि विवादों का समाधान संवाद होना चाहिए, उसका सहयोग लेने हम तत्पर हैं, उसका स्वागत है। तो हम धीरे धीरे अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा काम नियंत्रण से बाहर हो जाए। काम चले, चलता रहे, जो काम कर रहे हैं उसकी जानकारी हमको मिले। और इसमें मोटे तौर पर एक इस हैंडबुक में
एक प्रारूप भी दिए गए हैं, कुछ भाई गोविंद जी ने बनाए हैं कि जो पक्ष होंगे वो एक सहमति पत्र से हमको सौंपेंगे कि हमारा ये विवाद है, हम आपको सौंपना चाहते हैं, और फिर जो समाधान होगा उसका एक लिख करके उनके हस्ताक्षर भी करा लेंगे और उन्हीं को दे देंगे, तो उनसे उन्हें पता रहे कि हमारा ऐसा विवाद था और इस प्रकार से इन लोगों के हस्तक्षेप से विवाद का समाधान हो गया। तो मोटे तौर पर इस प्रकार की हमारी ये कार्य पद्धति है, और आप सब लोगों को उपस्थित का उद्देश्य यही है कि हम लोग एक दूसरे को जानें, जानने के अलावा हम लोग क्या करना चाहते हैं, किस विचारधारा से ये न्याय चौपाल का एक धीरे धीरे जो बढ़ के एक आंदोलन का रूप लेगा, शुरुआत हुई। इसमें आप लोगों के जो सुझाव होंगे उनका भी स्वागत है। आप कुछ कहना चाहें, बताना चाहें कि हमारी कार्य पद्धति ऐसी होना चाहिए, उसका स्वागत है। उसका समावेश समय समय पर हम करते रहेंगे। ये एक संक्षेप में जानकारी है। आप में से किसी की कोई जिज्ञासा हो, शंका हो, यदि आप पूछना चाहेंगे तो हम उसको चर्चा करके उसे भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आ गए हैं, तो उनके मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं, इस सब से हम परिचित होना चाहेंगे। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे विचार रखे, और जो विचार रखे बिना किसी प्रकार की औपचारिकता के, बिल्कुल जैसा अंदर है वैसा बाहर, सहज भाव से आप रखे, तो सहज भाव में सत्य झलकता है। जो आज की चर्चा का निष्कर्ष है वो ये है, जो मुझे लगा कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने आध्यात्मिकता का जिक्र किया कि हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि आध्यात्मिकता के साथ कोई भी काम किया जाए तो सफल होता है। तो जब हम कोई सच्चे संकल्प और शुद्ध मन से कुछ करना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता स्वयं जागृत हो जाती है, और अधिकांशतः शुद्ध हृदय से किए गए काम में सफलता मिलती ही है। हमारा आज मिलने का उद्देश्य यही था, और हम जब जब भी मिलेंगे उद्देश्य यही है कि एक दूसरे के अनुभव से हम सीखें। और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि आपके सुझाव क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, तो हमने ये अनौपचारिक इसी रखा है। जैसे इतने अनुभव आपने सुने, तो किसी स्थान विशेष पर किसी समस्या विशेष को लेकर के जो एक स्ट्रेटेजी की बात कही गई, समाधान का तरीका वही सोचना पड़ता है कि यहाँ कौन सा तरीका कारगर होगा और उस तरीके का प्रयोग किया जाए। अधिकांशतः पारिवारिक विवाद के प्रकरणों की चर्चा हुई है। हमने भी यही सबसे पहले शुरुआत की है कि पारिवारिक विवादों को पहले सुलझाया जाए, संबंधों के विवाद, फिर पारिवारिक विवादों में जहाँ की संपत्ति जुड़ गई है तो संपत्ति के विवाद, और फिर धीरे धीरे उसका विस्तार किया जाए। अब बस एक ही बात बचती है, थोड़ा सा हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के मूवमेंट को एक ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। और गोविंद जी से चर्चा हुई है कि एक हमारा एक सेंट्रल ऑफिस होना चाहिए ताकि सबके अनुभव वहाँ आए, उनका कलेक्शन किया जाए, विधिवत क्लासिफाई करके उनको फाइल किया जाए, कलेक्शन किया जाए, बनाया जाए, ईमेल्स आए उनका जवाब दिया जाए। इस संबंध में प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उस तरीके से भी किया जा सकेगा। और जिसके भी मन में जैसा विचार आए, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा, जो केस स्टडी बनाने के लिए जो अभी आपने सुनाया है उसको एक व्यवस्थित तरीके से लिख करके भेज दें, तो रिकॉर्ड हमारा बनता चला जाएगा, और थोड़े समय में हमको उससे भी आत्मविश्वास जागृत होगा। देखिए आज हमने 1000 विवाद का समाधान कर दिया है, और कैसे कैसे समाधान किया है वो केस स्टडीज हमको समझने में हमको सुविधा रहेगी, और आगे के लिए उसी अनुभव से हम सीख सकेंगे। तो हम लोग एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, समय समय पर मिलते रहेंगे, और हमारे केंद्रीय कार्यालय की व्यवस्था हो जाती है। ईमेल हो ही गया है, इस पर आप जो भी जानकारी भेज, और वेबसाइट भी हो गया है, तो आप भेजते रहेंगे तो जानकारी एकत्रित रहेगी और हम लोग सब मिलते रहेंगे। तो आप सब लोगों ने अपना समय दिया, आप लोग आए, बहुत विचारों का विनिमय किया, इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।